भाई आजकल इंटरनेट पे एक अलग ही सीन चल रहा है। कभी कभी लगता है हम कोई साई-फाई मूवी में जी रहे हैं। कोई बंदा बोल रहा है मैंने 2 दिन में एक गेम बना दिया है, कोई आके बोल रहा है मैंने 2 दिन में एक ऐप बना दिया है। अब इसको लेकर हर जगह रील्स एंड मीम्स वायरल हो रहे हैं। सी दिस। बट वेट अ मिनट, अगर तुम लोगों को पता नहीं है कि अभी मार्केट में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, तो मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ। ऑल दिस इज कॉल्ड वाइब कोडिंग। अब जिन लोगों को पता नहीं है वाइब कोडिंग क्या है, उनको मैं बता दूं कि वाइब कोडिंग का मतलब ये नहीं कि तुम वाइब में कोड कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि तुम सिंटैक्स या लैंग्वेज की टेंशन लिए बिना कुछ एक ऐप या प्रोडक्ट को बिल्ड कर देते हो यूजिंग एआई। साउंड्स क्रेजी, बट ये सही में हो रहा है। हाय गाइस, आई एम निशांत चाहर, वेलकम बैक टू द चैनल। लेट्स डीप डाइव इनटू वाइब कोडिंग टुडे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब वाइब कोडिंग एग्जैक्टली होती क्या है वो इस वाली वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ जो भी तुम्हारे डाउट आ रहे होंगे दिमाग में कि वाइब कोडिंग करते कैसे हैं, इसको कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ यूज कर सकते हैं, ये डेवलपर्स के लिए थ्रेट है कि नहीं है, सारे डाउट्स भी तुम्हारे इस वाली वीडियो में सॉल्व हो जाएंगे। तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि वाइब कोडिंग एग्जैक्टली होती क्या है। अब वाइब कोडिंग का सिंपल वर्ड्स में मतलब है कोडिंग विद वाइब एंड नॉट सिंटैक्स। मतलब तुम्हें टेक्निकल चीजों में घुसने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम बिना कोडिंग लैंग्वेज सीखे, बिना एक्चुअल टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स को सीखे चीजों को बिल्ड कर सकते हो। एंड सिंपल इंग्लिश में प्रॉम्प्ट्स को यूज करके तुम एप्स एंड गेम्स डेवलप कर सकते हो लाइक अ प्रो कोडर। तुम्हें बस बताना है कि तुम्हें क्या चाहिए एंड एआई तुम्हें कोड करके दे देगा। तो ये सब कैसे पॉसिबल होता है? तुम्हारे पास काफी सारे टूल्स हैं जिनको तुम यूज करके ये सब बना सकते हो। इसमें तुम्हें बस इंग्लिश में प्रॉम्प्ट्स लिखने होते हैं। फॉर एग्जांपल, मेक मी अ टू डू लिस्ट विद लॉगिन, डार्क मोड एंड रिस्पॉन्सिव यूआई। अब कुछ ही सेकंड में तुम्हारे पास एक फ्रंट एंड, बैक एंड यूआई बन के रेडी हो जाएगा। एंड ये टूल्स तुम्हारी नेचुरल लैंग्वेज को भी समझ सकते हैं। ऐसे जैसे तुम दोस्तों से बात कर रहे हो, भाई मेरे लिए एक जल्दी से ऐप बना के दे दे। इतना भी आसान नहीं है। यू नीड टू बी स्पेसिफिक, यू नीड टू एक्सप्लेन योर फीचर्स, प्रॉम्प्ट्स प्रॉपरली, एंड तुम्हें खुद समझ आना चाहिए तुम बनाना क्या चाहते हो। बस रैंडम वर्ड्स फेंकने से तुम्हारे ऐप्स नहीं बिल्ड होंगे। एंड ये सब बिल्ड करने के लिए तुम टूल्स यूज कर सकते हो जैसे ChatGPT, क्लॉड, कर्सर, विंडसर्फ, लवेबल, bolt.new एंड मच मोर। ये सब टूल्स तुम्हारे प्रॉम्प्ट्स को समझकर इसको वर्किंग कोड में कन्वर्ट कर देंगे। बट जितना सिंपल ये सुनने में लग रहा है ना, उतना सिंपल नहीं होता है। तुम्हें इन सब चीजों का बैकएंड पे कोर कॉन्सेप्ट्स, कैसे चीजें इंप्लीमेंट हो रही हैं, वो सब भी थोड़ा समझ आना चाहिए। तब जाकर तुम एक बहुत अच्छा यूजेबल ऐप बना पाओगे या फिर गेम बना पाओगे। ऑल्सो वाइब कोडिंग कोई आज आई हुई चीज नहीं है, बहुत टाइम से थी, बट ये टर्म अभी थोड़े दिन से ज्यादा वायरल हुआ है। बट इज इट अ रियल थ्रेट फॉर अ डेवलपर? इसको ध्यान से समझते हैं। अब वाइब कोडिंग जैसे ही आया उससे दो चीजें हुई हैं। एक तो टेक्निकल चीजों में घुसने के लिए, ऐप बनाने के लिए, गेम बनाने के लिए जो टेक्निकल बैरियर था वो थोड़ा हट गया है। सो नॉन टेक्निकल पीपल कैन ऑल्सो बिल्ड एप्स एंड कोड राइट नाउ यूजिंग प्लेन सिंपल इंग्लिश। मतलब कोई भी मुंह उठाकर अपना ऐप बना सकता है इस भाई साहब की तरह। तो हाँ, एक एक्सेस तो मिल गया है लोगों को। अगर उनको सिंपल इंग्लिश लिखनी आती है, उनको क्या चाहिए उनको पता है, वो उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं, तो दे कैन बिल्ड एप्स। तो तुम एक अगर सरफेस लेवल डेवलपर हो जिसको बेसिक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, नेक्स्ट.js टाइप चीजें आती हैं, ऑप्टिमाइजेशन नहीं आती है, कोर कॉन्सेप्ट्स नहीं आते हैं, तुम्हें पता नहीं है कैसे अपनी वेबसाइट्स को डिप्लॉय कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं एंड और इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं, कोर कॉन्सेप्ट्स नहीं सीखे हुए हैं, ऊपर ऊपर से आता है, तो तुम तो पक्का डेंजर में हो। तुम्हें तो पक्का एआई रिप्लेस कर देगा। मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट 2-3 साल में पक्का ऐसा होने वाला है। बट ये भी पूरी रियलिटी नहीं है, ये भी सिर्फ आधा पोर्शन ही है। पूरी रियलिटी अब आगे समझते हैं। मैं तुम्हें एक सिंपल एनालॉजी से एक्सप्लेन करता हूँ। अब गाड़ी चलाना एंड इंजन बनाना दोनों बहुत सेपरेट चीजें हैं। अब गाड़ी चलाने के लिए तुम्हें इंजन कैसे बनाते हैं ये समझने की जरूरत नहीं है, एंड दैट इज द सेम केस विद वाइब कोडिंग। बट कहीं चलते चलते रास्ते में अगर इंजन खराब हो जाता है, तुम्हें उसकी कोई टेक्निकल डिटेल्स नहीं पता है, तुम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम फंस जाओगे। सेम इज द केस विद वाइब कोडिंग। तो कोडिंग हमारा इंजन बनाना हो गया एंड गाड़ी चलाना हमारा वाइब कोडिंग हो गया। सो यू नीड टू नो हाउ थिंग्स वर्क। तो अगर तुम्हें लगता है सिर्फ एक प्रॉम्प्ट डाल के तुम अपना ऐप या गेम या वेब ऐप कुछ भी बना पाओगे, तो तुम गलत हो। बिकॉज जब एआई तुम्हारा बग्स फेंकेगा, तुम उसको कैसे सॉर्ट आउट करोगे? जब परफॉर्मेंस स्लो होगी तो तुम उसको अपने ऐप को कैसे ऑप्टिमाइज करोगे? एंड कहीं पे अगर तुम्हें कस्टम लॉजिक चाहिए होगा तो तुम कैसे लिखोगे अगर तुम्हें कोडिंग नहीं आती होगी? यही रीजन है कि मैं हमेशा बोलता हूँ एआई इज अ वेरी गुड असिस्टेंट फॉर यू, इट इज अ जूनियर डेवलपर फॉर यू। तो जो तुम्हारे रिडंडेंट एंड बेसिक टास्क हैं वो एआई कर देगा, बाकी दिमाग तुम्हें अपना लगाना ही पड़ेगा। सी इट लाइक वाइब कोडिंग एक टूल है, तुम्हें एआई से दोस्ती करनी पड़ेगी, उसको समझना पड़ेगा एंड उससे फिर तुम बहुत सारी चीजें बिल्ड कर सकते हो एंड देयर आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज। अब उसको दोस्त बनाओ एंड उससे डरो मत, यूज इट एज अ को पायलट, डोंट बी स्कैर्ड। अब पहले कैलकुलेटर आया था तो मैथमेटिशियंस की भी हालत खराब हुई थी, राइट? बट उनको बाद में समझ आया कि भाई इट्स जस्ट अ टूल टू मेक देम स्मार्टर
एंड चीजों को और इजीली सॉल्व करने के लिए। एंड अभी भी मैथमेटिशियंस भी एग्जिस्ट करते हैं, कैलकुलेटर भी एग्जिस्ट करता है, तो डरने की ऐसा कोई बात नहीं है, बट जल्दी से सीख लो हाउ टू डू वाइब कोडिंग। अब सवाल ये है कि तुम्हें वाइब कोडिंग कैसे करनी है, कौन से टूल्स यूज करने हैं, क्या स्टेप्स होंगे एंड कैसे तुम कर सकते हो। मुंह उठा के ChatGPT पे जाके बस वाइब कोडिंग करना स्टार्ट मत कर देना। अगर तुम्हें वाइब कोडिंग का असली में फायदा उठाना है तो एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच तुम्हें यूज करनी होगी एंड एक बेसिक फ्लो यूज करना होगा टू डू दैट। उसका एक स्टार्टर गाइड मैं तुम लोगों को दे देता हूँ। नंबर 1 इज सही सोचने का तरीका, विच इज योर माइंडसेट। सेकंड इज प्रॉम्प्ट लिखने की टेक्निक, विच इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। रियल टाइम डेमो स्टाइल एग्जांपल्स, दैट इज एग्जीक्यूशन। एंड फाइनली टूल्स एंड रिसोर्सेज दैट यू नीड टू यूज, दैट इज इंप्लीमेंटेशन। अब चलो इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला स्टेप आ जाता है थिंक लाइक अ प्रोडक्ट डिजाइनर एंड नॉट अ कोडर। अब वाइब कोडिंग में बस तुम्हें ये नहीं देखना है कि भाई कोड क्या लिखना है, तुम्हें ये भी समझना होगा कि फाइनली जो तुम्हारा आउटपुट आएगा वो कैसा दिख रहा होगा, क्या चीजें उसमें होंगी, ऐप का फाइनल गोल क्या है, फ्लो क्या है, यूजर एक्सपीरियंस कैसा कर रहा होगा, डिजाइन कैसे दिख रहे होंगे, यूआई यूएक्स कैसा दिख रहा होगा। फॉर एग्जांपल तुम एक बैकएंड डेव हो और तुम बोलते हो कि मुझे एक ऑथेंटिकेशन पेज बना के दे दो। अब तुम इसे वाइब कोडिंग के एंगल से सोचोगे तो तुम्हें एक लॉगिन साइन अप वाला पेज चाहिए जिसमें तुम ईमेल प्लस गूगल ऑथेंटिकेशन को यूज कर सकते हो, एरर मैसेज तुम्हारा टोस्ट फॉर्मेट में आ जाए एंड लॉगिन होने के बाद तुम डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट हो जाओ। सेकंड स्टेप आ जाता है राइट प्रॉम्प्ट्स लाइक अ डेवलपर प्लस डिजाइनर। तुम्हें दोनों का कॉम्बिनेशन बनना है। अब वाइब कोडिंग का जो कोर है वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है। तुम जितने अच्छे प्रॉम्प्ट्स लिखोगे उतना अच्छा तुम्हें आउटपुट मिल रहा होगा। अब इस पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई हुई है, वो आई बटन में आ रही होगी, उसको तुम डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ सेइंग मेक अ नाइस लुकिंग ब्लॉग साइट, तुम्हें बोलना है क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव ब्लॉग साइट यूजिंग Next.js एंड Tailwind CSS विद डार्क मोड, मिनिमल टाइपोग्राफी, grid based layout, featured image support and email subscribe section. Use modern font like Inter. ऐसे लिखोगे प्रॉम्प्ट को तो तुम्हारे पास ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पे तुमने अपनी टेक्नोलॉजी मेंशन कर दी, क्या तुम्हें फीचर्स चाहिए, कौन से तुम्हारे पेज होंगे, क्या चीज क्या कर रही होगी, सब कुछ तुमने मेंशन कर दिया। अगर तुम एक बिगिनर हो तो ये वाला फॉर्मेट यूज कर सकते हो। एक्ट एज अ रोल, build product type using tech stack with design elements, interactions and performance considerations. इसको तुम स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब इसका एग्जांपल भी दे देता हूँ। Act as a senior front-end engineer, build a landing page using React plus Tailwind CSS with animated hero sections, स्मूथ स्क्रॉल, रिस्पॉन्सिव नैवबार एंड एसईओ टैग। अब प्रॉम्प्टिंग के लिए, अपने प्रॉम्प्ट्स को इंप्रूव करने के लिए, प्रॉम्प्ट लिखने के लिए तुम कौन से टूल्स को यूज कर सकते हो? सबसे पहले तुम्हारा ChatGPT आ जाता है। दूसरा तुम्हारा कर्सर होता है जिसपे तुम इन प्रॉम्प्ट्स को लिख के अपने कोड बोर्ड को रन कर सकते हो, अपना पूरा प्रॉपर आप बना सकते हो। यू कैन ऑल्सो यूज livable.dev, यू कैन यूज bold.new और यू कैन यूज windsurf और यू कैन ऑल्सो यूज Replit Ghostwriter। थर्ड स्टेप आ जाता है एग्जीक्यूट, रिव्यू, डीबग एंड कस्टमाइज। अब प्रॉम्प्ट के बाद एआई तुम्हें कोड दे देगा, वो फाइनल नहीं होगा। इसी में तुम्हें अपनी ऑप्टिमाइजेशंस करनी है, इसको और ज्यादा इंप्रूव करना है। तुम्हें एक बॉयलर प्लेट कोड मिल गया है, अब नाउ मेक इट योर ऐप। जो तुम्हें अब कोड मिला है उसका तुम स्ट्रक्चर समझो। तुम कोई भी एआई टूल यूज कर सकते हो इसके लिए। फॉर एग्जांपल अगर तुम विंडसर्फ या कर्सर यूज कर रहे हो, उसने कुछ तुम्हें कोड बना के दे दिया है, यू कैन आस्क इट, प्रॉम्प्ट इट एंड अंडरस्टैंड कि तुम्हारा पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर एक्जैक्टली है क्या, कहाँ पे कौन सी फाइल डली हुई है। नेक्स्ट तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन एक्जैक्टली करता क्या है एंड कहाँ पे है। थर्ड हमारा आता है टेस्ट करो ऐप को। जहाँ पे बटन्स हैं, जो भी तुमने बना रखा है वो एक्चुअली टेस्ट करके देखो। तुम्हें कुछ एरर्स आएंगे, कंसोल में जाके उन एरर्स को समझो एंड अपने कोड को इंप्रूव करो। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंप्रूव द ओवरऑल फील्स एंड लुक्स। यूआई को इंप्रूव करो। यू कैन चेक आउट मोबिन, जहाँ पे तुम्हें बहुत सारे यूआई एलिमेंट्स भी मिल जाते हैं, जहाँ से तुम देख सकते हो अगर मेरे को कुछ XYZ जैसा ऐप बनाना है तो क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, क्या फ्लो होता है, सब कुछ तुम्हें वहाँ पे मिल जाता है। मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई थी, आई बटन में आ रही होगी। अगर तुम एआई के दिए हुए कोड को समझ नहीं पा रहे हो तो भाई कोई फायदा नहीं है, तुम बस छोटे मोटे टू डू लिस्ट जैसे आप बना पाओगे, अच्छा कुछ प्रोडक्ट नहीं बिल्ड कर पाओगे। अब तुम्हारे लिए एक सिंपल एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल बिल्ड अ वेदर डैशबोर्ड यूजिंग रिएक्ट विद करंट वेदर, 5 days फोरकास्ट, बैकग्राउंड चेंज बेस्ड ऑन टेम्परेचर एंड मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस। अगर तुम ये अपना प्रॉम्प्ट दोगे तो ChatGPT तुम्हें कुछ आउटपुट देगा। आउटपुट कुछ इस तरीके का हो सकता है कि तुम्हें एक API इंटीग्रेशन करनी होगी, रिएक्ट के कुछ कंपोनेंट्स बना के दे देगा, फॉर एग्जांपल वेदर कार्ड, फोरकास्ट लिस्ट, फिर स्टाइलिंग के लिए वो टेलविंड और CSS यूज कर रहा होगा एंड फाइनली एक रिस्पॉन्सिव लेआउट तुम्हें मिल जाएगा। अब ये जो तुम्हें आउटपुट आया है इसमें तुम्हें API को रिप्लेस करना पड़ेगा, इसके साथ साथ देन एरर हैंडलिंग ऐड करनी पड़ेगी। तुम इसमें अपने कस्टम आइकन्स वगैरह भी डाल सकते हो एंड UI को तुम अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इंप्रूव भी कर सकते हो। अब ये सब करने के लिए तुम मल्टीपल टूल्स को यूज कर सकते हो। सबसे पहले तुम VS कोड को यूज कर सकते हो, उसके साथ तुम्हें अपना GitHub Copilot मिल जाएगा। देन यू ऑल्सो हैव कर्सर, देन यू हैव विंडसर्फ।
अब फ्रंट एंड के लिए तुम v0.dev यूज कर सकते हो, जैसे वर्सल पे तुम्हें बहुत पूरी Next.js की लाइब्रेरी मिल जाती है, एंड v0.dev उसी का AI टूल है जिसको तुम यूज कर सकते हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लर्न फ्रॉम ओपन सोर्स एंड ट्यूटोरियल। अब भाई प्रॉम्प्टिंग एक स्किल है जो तुम्हें डे 1 पे नहीं आएगी, तुम्हें रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो इंप्रूव योर प्रॉम्प्ट एंड स्टाइल। मैंने पहले बताया, मैंने वीडियो बना रखे, तुम उसको डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। अब रिसोर्सेज क्या फॉलो कर सकते हो, सबसे पहले तुम buildspace.so को यूज कर सकते हो, यहाँ पे तुम्हें AI प्रोजेक्ट्स एंड टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। सेकंड, तुम वर्सल टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हो, यहाँ पे तुम्हें क्लीन रिएक्ट प्लस Next.js UI लाइब्रेरीज वगैरह मिल जाएंगे जैसे मैंने बताया था। एंड लास्ट, flowgpt.com को यूज कर सकते हो, यहाँ पे तुम्हें प्रॉम्प्ट्स ही मिल जाते हैं फॉर डेवलपर्स। अब खुद को एक वीक का चैलेंज दो, वहाँ पे कुछ बिल्ड करने का ट्राई करो, बट ये 4 चीजों का ध्यान रखना है, तुम्हें इस तरीके से सोचना है। यू नीड टू थिंक लाइक अ यूजर, प्रॉम्प्ट लाइक अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर, बिल्ड लाइक अ डेव एंड पॉलिश लाइक अ डिजाइनर। अगर इन 4 चीजों का तुम ध्यान दोगे तो तुम बहुत प्यारे एप्स बना पाओगे, बहुत प्यारे वाइब कोडिंग को यूज करके प्रोडक्ट्स बना पाओगे। अब तुम्हें रियल वाइब कोडिंग का निंजा बनना है तो बस ये ध्यान रखना है कि वाइब कोडिंग एक टूल है जिसको तुम्हें यूज करना है टू मेक योरसेल्फ बेटर एंड बिल्ड थिंग्स एंड शिप थिंग्स फास्टर। मैं भी तुम्हें एक जल्दी से एग्जांपल देता हूँ। मैंने भी रिसेंटली कुछ वाइब कोडिंग करके 2 एप्स बनाए हैं अच्छे से, जिनको प्रोडक्शन लेवल में ले जाने वाला हूँ। एक ऑलरेडी डिप्लॉयड है, बट उसमें कुछ अभी बैकएंड इंटीग्रेशंस बची हुई हैं जो कंप्लीट होने के बाद आई विल डेफिनेटली मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। एंड दूसरा वाला अभी काफी इनिशियल स्टेट पे है, उसका बस फ्रंट एंड बना है। फ्रंट एंड में भी थोड़े बहुत बग्स हैं जो मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ। फिर उसके बाद उसका बैकएंड में अपने दोस्त के साथ बैठ के कंप्लीट करूंगा एंड आई विल शोकेस दैट एज वेल विद यू। तो मैं कुछ इस तरीके का फ्लो यूज करता हूँ। पहले मैं ChatGPT से कोई एक बिजनेस आइडिया अपना जो होता है उसको रिफाइन करवाता हूँ। रिफाइन करने के बाद उसका बेसिक एक रोड मैप बनवाता हूँ। ये नॉर्मल किसी भी मॉडल से तुम बनवा सकते हो। अभी उसने कुछ रोड मैप बना के दे दिया। अब इसने जो रोड मैप बना के दिया है, मेरे को इसके अंदर और चेंजेस चाहिए, मुझे और फीचर्स ऐड करने हैं, तो मैं उसमें फीचर्स बता देता हूँ जो मेरे को और ऐड करने हैं एंड आई आस्क ChatGPT टू मेक अ फाइनल रोड मैप। अब इसने बेसिक एक रोड मैप बना दिया है, बट इसमें इतनी ज़्यादा डिटेल्स एडेड नहीं है। देन व्हाट आई डू इज आई जस्ट मेक अनदर persona। इस persona में मैं उसको बोलता हूँ यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आर्किटेक्ट विद 10+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन स्केलेबल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। एंड फिर उसको ये रोड मैप देके आई जस्ट आस्क हिम टू यूज दिस एंड क्रिएट एन अल्टीमेट रोड मैप। This would be used by AI code editor, so be precise so that it can create a better full roadmap जिसमें सारी डिटेल्स भी एडेड हो। फिर ये पूरी डिटेल्स के साथ मेरे को ऐड करके दे देता है। अब इसमें I also use AI assistant at times. I also use a UI UX assistant at times, जिसमें मैं सिमिलर प्रॉम्प्ट देके इसको UI UX बना देता हूँ। फिर मैं उसको ये अपना पूरा रोड मैप रेफरेंस करने के लिए दे देता हूँ एंड उसको ये बोलता हूँ दिस इज एन ऐप दैट आई एम बिल्डिंग, हेल्प मी with the fonts, colors and basic UI design parameters that I should keep constant throughout the app. Give me a prompt for an AI code editor for the same to update the code base accordingly। अब मैंने persona दे दिया, उसको टास्क दे दिया, कॉन्टेक्स्ट भी दे दिया, तो ये मेरे को पूरा बता के दे देता है कि क्या क्या चीज़ें मैं यूज़ कर सकता हूँ। दोनों को यूज़ करके आई जस्ट ऐड इट इन Windsurf। आई शो यू, यहाँ पे मैं रोड मैप में ये चीज़ ऐड कर देता हूँ एंड देन आई आस्क Windsurf, आई शो यू फ्रॉम द स्टार्ट कि go through roadmap.md, understand the requirements and create a plan.md। अब Windsurf बैकएंड पे Claude यूज करता है, as you can see Claude 3.7 Sonnet। तो Claude इसके बाद एक प्लान टाइप बना के दे देता है, as you can see यहाँ पे एक प्लान हमारा बन जाता है। इस प्लान को फॉलो करके वीक बाय वीक में डेवलपमेंट करना स्टार्ट करता हूँ एंड वीक बाय वीक डेवलपमेंट करते करते कुछ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम कहते हैं Windsurf रूल्स फाइल्स और .cursor रूल फाइल्स। .windsurf रूल्स या फिर .cursor रूल्स, ये वाली जो कुछ फाइल्स होते हैं इसको तुम यूज कर सकते हो। इसमें लेसन्स और बहुत सारी चीज़ें एडेड होती हैं। जैसे यहाँ पे एक लेसन सेक्शन है, scratchpad.md में कुछ प्रॉब्लम है और टास्क वगैरह ऐड कर देता है एंड इसको कुछ टूल्स भी प्रोवाइड कर देता है। सो Windsurf तुम्हारा डेविन की तरह 70-80% काम करने लग जाता है। तो इसको भी मैं यूज़ करता हूँ। जैसे एज यू कैन सी आई हैव एडेड scratchpad.md फाइल। इसमें कुछ टास्क हैं, क्या है, प्रीवियस प्रोग्रेस क्या रही है, हमारे डिस्क्रिप्शन क्या है, वो सब यहाँ पे ट्रैक करता रहता है। आई विल शो यू द करंट स्टेट। एज यू कैन सी मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रॉम्प्ट्स किए हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉम्प्ट्स के बाद करंट स्टेट पे आया हूँ, बट देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। दिस इज द करंट स्टेट। इसमें कुछ खराबियां हैं, एज यू कैन सी ये ऊपर काफ़ी ज़्यादा जा रखा है, ये बटन ऐसे आ रहा है, इमेज तो इसमें डली नहीं हुई है इसलिए ऐसे आ रही है बाकी, बट इट हैज़ मेड अ वेरी डिसेंट फर्स्ट प्रोडक्ट। अब डैशबोर्ड पर अगर मैं जाऊँ तो डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का दिखता है, ट्रांजैक्शंस देखोगे तो ट्रांजैक्शन इस तरीके की दिखती हैं, डॉक्यूमेंट्स कुछ इस तरीके के दिखते हैं, तुम्हारा न्यू बजट तुम बना सकते हो। काफ़ी सारे बटन अभी अनरिस्पॉन्सिव बिकॉज अभी दिस इज द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द प्रोडक्ट। सिमिलरली डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो, अकाउंट स्टेटमेंट देख सकते हो, फाइनेंस वाला ये है, जो मैंने चीज़ें बोली वो सारी बन गई हैं। अब आई नीड टू कनेक्ट बैकएंड विद दिस।
आई नीड टू इम्प्लीमेंट ऑथेंटिकेशन एंड देन जो उसका कोर लॉजिक है वो सारा लिखना पड़ेगा. बट दिस वॉज क्रिएटेड इन अ डे. अगर तुम इसको खुद से बनाने बैठोगे तुम्हें एटलीस्ट 1 वीक लग जाएगा टू डेवलप दिस. एक और मैं तुम्हें दिखा देता हूँ. सो ये अभी पूरा डेवलप नहीं हुआ है बट स्टिल एवरीथिंग इन दिस वाज बिल्ड यूजिंग AI. तो इसमें तुम्हें बहुत सारे फीचर्स वगैरह भी मिल जाएंगे, डैशबोर्ड जितना भी इसका UI है वो सारा मैंने AI से ही बनवाया है. एंड इसमें एक अभी थोड़ी सी चीज़ बची हुई है, वो भी कंप्लीट हो रही है. जैसे ही वो कंप्लीट हो जाती है आई विल मेक इट पब्लिक एंड मोर पीपल कैन यूज दिस. So yeah, these are some of the apps that I wanted to show you, and that vibe coding is actually really amazing. If you want to build stuff fast, vibe coding use करो, बट थोड़ी तुम्हें डेवलपमेंट नॉलेज चाहिए. अब वही लास्ट में आ जाते हैं कहाँ पे तुम एक्चुअली वाइब कोडिंग यूज कर सकते हो. सबसे पहले तुम्हारा आता है हैकाथॉन्स. हैकाथॉन्स में जाओगे, तुम्हें 24 आवर्स या 48 आवर्स में प्रोडक्ट बिल्ड करना है. वाइब कोडिंग इज गोना हेल्प यू आउट अ लॉट. सेकंड तुम्हारा आ जाता है उसके बाद स्टार्टअप प्रोटोटाइपिंग. अगर तुम्हें कोई स्टार्टअप आइडिया आ रहा है कि यार मेरे को ये प्रोडक्ट बिल्ड करना है, तो तुम उसका प्रोटोटाइप बना सकते हो यूजिंग AI एंड काफ़ी जल्दी बनाओगे. अगर उस पर ट्रैक्शन आ जाता है तुम शेयर कर सकते हो. ट्रैक्शन आता है तुम एक्चुअली फंड्स वगैरह भी रेज करने के लिए जा सकते हो. तुम्हारा 1-1.5 महीने का काम तुम 2-3 दिन में कर सकते हो. थर्ड हमारा आता है फ्रीलांसिंग एंड क्लाइंट वर्क. अब यहाँ पे जितना ज़्यादा तुम तेज काम करोगे उतने ज़्यादा तुम्हें पैसे मिलेंगे, उतने ज़्यादा तुम प्रोडक्ट्स बना पाओगे. तो यहाँ पे हेवी लिफ्टिंग ज़्यादा हो, 60-70% काम है तुम AI से करवा सकते हो. बचा हुआ 30-40% काम तुम अपने आप कर सकते हो. अब फॉर एग्जाम्पल किसी क्लाइंट को चाहिए 3 दिन में एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने के लिए, तुम AI से 70% 60% कोड लिखवा के फाइनली 30% से अपना उसमें चेंजेस करके उसको दे सकते हो. अगर तुम्हें खुद से बनाना होगा तो 1 वीक से ज़्यादा लग जाएगा. सो यू कैन मेक मोर प्रोजेक्ट्स. तुम फाइवर, अपवर्क, जितने भी तुम्हारे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ प्रोफाइल बना के ये चीज़ भी कर सकते हो. फोर्थ हमारा आता है असाइनमेंट्स एंड कॉलेज प्रोजेक्ट्स. सिमिलरली कॉलेज प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स के लिए बहुत बढ़िया है, तुम जल्दी बना सकते हो. बट यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड की चीज़ें चल कैसे रही हैं. लास्ट बट नॉट लीस्ट प्रोडक्ट एक्सपेरिमेंट्स. अब वाइब कोडिंग सिर्फ तुम्हारे वेबसाइट्स तक लिमिटेड नहीं है. तुम इस पे ऐप्स बना सकते हो, तुम इसमें क्रोम एक्सटेंशंस बना सकते हो एंड ऑटोमेशन टूल्स भी क्रिएट कर सकते हो. जो चीज़ें पहले सिर्फ आइडिया तक होती थी तुम उन चीज़ों को एक्चुअली इंप्लीमेंट कर सकते हो एंड बोल सकते हो भाई मैंने ये बना दिया, वो बना दिया, ऐसे बना दिया, वैसे बना दिया. जैसे मैंने तुम्हें 2 एग्जांपल्स बताए. मैंने अपनी फुल टाइम जॉब, यूट्यूब कंटेंट, एक स्टार्टअप प्रोडक्ट एंड बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ ये किया है. सो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता है. यू कैन बिल्ड योर वीकेंड प्रोजेक्ट्स. मैं वीकेंड पे करता हूँ मोस्टली एंड आई रियली लव इट. तुम्हारे स्किल्स तभी बनेंगे जब तुम कोड का स्ट्रक्चर समझोगे. इसलिए बस वाइब कोडिंग में तुम ये नहीं करना है कि बस प्रॉम्प्ट दे के अपना कोड बनवाते जा रहे हो. ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स आर वर्किंग. इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट एंड यू विल बिकम अ वेरी वेरी गुड डेवलपर. ऑल्सो जितनी भी चीज़ों के बारे में हमने इसमें डिस्कस किया है, जो टूल्स के बारे में, स्टेप्स के बारे में, सब चीज़ें तुम्हें एक डॉक्यूमेंट में मिल जाएंगी. वो डॉक्यूमेंट का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हो. तो सिंपल लास्ट थॉट यही है, वाइब कोडिंग इज अ टूल दैट यू शुड स्टार्ट यूजिंग टू बिल्ड, प्रोटोटाइप योर आइडियाज, प्रोडक्ट्स. एंड डरने की जरूरत नहीं है. यूज इट एज अ टूल, यूज इट एज योर राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, जैसे तुम्हें यूज करना है. इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट फॉर श्योर. अगर तुम्हें एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए ऑन द फ्लो दैट आई यूज टू बिल्ड दीज एप्स तो बताना, उसमें मैं प्रॉपर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा. सारे प्रॉम्प्ट्स भी तुम्हारे साथ शेयर कर सकता हूँ. एंड इफ यू वांट मी टू डू अ मास्टर क्लास ऑन दिस, डू कमेंट मास्टर क्लास इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को. मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए